नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे ब्रह्मांड की 10 सबसे खतरनाक चीजों के बारे में। चीजें इतनी खतरनाक, इतनी भयानक कि इनके सामने तो थैनोस भी बच्चा लगेगा। ये वो चीजें हैं जो पूरी आकाश गंगा को पलक झपकते ही खा सकती हैं, चीर सकती हैं, फाड़ सकती हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि इंसान ही सबसे बड़ा खतरा है, तो तैयार हो जाइए अपना दिमाग हिलाने के लिए, क्योंकि आज हम आपको ब्रह्मांड के असली खतरों से रूबरू कराने वाले हैं। ये कि तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं हमारे प्यारे से ब्लैक होल, काले, विशाल और भूखे। ये ब्रह्मांड के वैक्यूम क्लीनर हैं जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं, चाहे वो तारे हों, ग्रह हों या फिर रोशनी खुद। कल्पना करो, तुम एक ब्लैक होल के पास से गुजर रहे हो और अचानक तुम खिंचते चले जा रहे हो। तुम्हारा शरीर नूडल्स की तरह लंबा होता जा रहा है। डरावना है ना? और सबसे बड़ी बात, ब्लैक होल के अंदर क्या है ये आज तक कोई नहीं जानता। कुछ थ्योरी कहती हैं कि ब्लैक होल दूसरे डायमेंशन का दरवाजा हो सकते हैं। सोचो, अगर तुम ब्लैक होल में गिर गए तो तुम्हारा क्या होगा? शायद तुम किसी और ही दुनिया में पहुंच जाओ। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल हमसे बहुत दूर हैं और उनके पास जाने का कोई प्लान भी नहीं है। तो चिल करो और वीडियो देखते रहो। अगर ब्लैक होल ब्रह्मांड के वैक्यूम क्लीनर हैं, तो सुपरनोवा हैं ब्रह्मांड के एटम बम। जब एक बड़ा तारा अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है, तो वो एक जबरदस्त विस्फोट करता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट में इतनी ऊर्जा निकलती है कि वो पूरी आकाशगंगा को रोशन कर सकती है। कल्पना करो, तुम एक ग्रह पर रहते हो जो किसी सुपरनोवा के करीब है। अचानक एक जबरदस्त चमक होती है और तुम्हारा पूरा ग्रह भाप बन जाता है। सहजा और हाँ, इस विस्फोट से निकलने वाली रेडिएशन भी बहुत खतरनाक होती है। अगर तुम किसी तरह जिंदा भी बच गए, तो ये रेडिएशन तुम्हें अंदर ही अंदर जला देगी। लेकिन घबराओ मत, हमारी धरती किसी भी सुपरनोवा के करीब नहीं है, तो तुम चैन की नींद सो सकते हो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साहसी है। अब बात करते हैं ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक विस्फोटों की, गैमा रे बर्स्ट। ये विस्फोट इतने तेज और शक्तिशाली होते हैं कि इनके सामने सुपरनोवा भी फीके पड़ जाते हैं। ये कुछ सेकंड ही रहते हैं, लेकिन इन कुछ सेकंड में ये इतनी ऊर्जा छोड़ते हैं जितनी हमारा सूरज अपनी पूरी जिंदगी में नहीं छोड़ सकता। कल्पना करो, तुम एक अंतरिक्ष यात्री हो और तुम्हारे अंतरिक्ष यान के पास से एक गैमा रे बर्स्ट गुजरता है। तुम्हारा अंतरिक्ष यान पलक झपकते ही पिघल जाएगा और तुम बन जाओगे अंतरिक्ष की धूल। और हाँ, अगर ये गैमा रे बर्स्ट धरती की तरफ आया तो हम सब खत्म। लेकिन फिर से डरने की जरूरत नहीं है। गैमा रे बर्स्ट बहुत दुर्लभ होते हैं और इनके धरती से टकराने की संभावना बहुत कम होती है। तो चिल करो और वीडियो देखते रहो। अगर तुम सोचते हो कि ब्लैक होल ही सबसे घनी चीजें हैं, तो जरा रुको। न्यूट्रॉन स्टार का नाम सुना है? ये छोटे से तारे इतने घने होते हैं कि इनका एक चम्मच भर पदार्थ धरती पर करोड़ों टन का होगा। कल्पना करो, तुम एक न्यूट्रॉन स्टार पर उतरने की कोशिश कर रहे हो। तुम उसके गुरुत्वाकर्षण बल से इतनी तेजी से खींचे जाओगे कि तुम्हारा शरीर एटम में बिखर जाएगा। और सबसे मजेदार बात, न्यूट्रॉन स्टार बहुत तेजी से घूमते हैं, कुछ तो सेकंड में सैकड़ों बार, और इनके चुंबकीय क्षेत्र इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये तुम्हारे शरीर में मौजूद सारे एटम को ही अलग कर सकते हैं। लेकिन डरो मत, न्यूट्रॉन स्टार भी हमसे बहुत दूर हैं, तो तुम चैन की सांस ले सकते हो। अब बात करते हैं ब्रह्मांड के सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट की, क्वेज़ार। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं जो अपने आसपास मौजूद गैस और धूल को निगलते रहते हैं। इस प्रक्रिया में इतनी ऊर्जा निकलती है कि ये पूरी आकाश गंगा से भी ज्यादा चमकदार हो जाते हैं।
कल्पना करो, तुम एक क्वेजार के पास से गुजर रहे हो। तुम्हारी आंखें चौंधिया जाएंगी और तुम्हारा अंतरिक्ष यान इसकी तीव्र रोशनी से पिघलने लगेगा। और हाँ, क्वेजार से निकलने वाली ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि ये ग्रहों और तारों को भी नष्ट कर सकती है। लेकिन घबराओ मत, क्वेजार भी हमसे बहुत दूर है, तो तुम चैन की सांस ले सकते हो। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जो ब्रह्मांड के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल करती है। डार्क मैटर। ये रहस्यमयी पदार्थ प्रकाश या ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, इसलिए इसे देखना मुश्किल है। लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि ये आकाश गंगाओं को एक साथ जोड़े रखता है। कल्पना करो, तुम अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हो और अचानक तुम्हारे अंतरिक्ष यान का रास्ता बदल जाता है। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है कि तुम किसी डार्क मैटर के बादल से टकरा गए हो। डार्क मैटर के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन एक बात तो पक्की है, यह ब्रह्मांड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर डार्क मैटर रहस्यमयी है, तो डार्क एनर्जी उससे भी ज्यादा। ये एक अदृश्य बल है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रहा है। कल्पना करो, तुम एक गुब्बारे को फुला रहे हो, लेकिन वो तेजी से फैलता जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे ब्रह्मांड के साथ। डार्क एनर्जी क्या है, ये अभी एक रहस्य है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये खाली जगह की ऊर्जा हो सकती है, लेकिन सच्चाई क्या है, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। चैप्टर 8, एंटी मैटर। नाम से ही पता चलता है, ये मैटर का उल्टा है। जहां मैटर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहीं एंटी मैटर में एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं तो होता है जबरदस्त विस्फोट। कल्पना करो, तुम एक एंटी मैटर बम लेकर घूम रहे हो और गलती से वो गिर जाता है। बूम! तुम और तुम्हारे आसपास की हर चीज ऊर्जा में बदल जाएगी। एंटी मैटर ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक चीजों में से एक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह बहुत दुर्लभ है। चैप्टर 9, ये ब्रह्मांड के जन्म का प्रमाण है। बिग बैंग के बाद जो ऊर्जा निकली थी, उसकी ये कमजोर लहरें आज भी पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। ये रेडिएशन हर तरफ मौजूद है और हम इसे देख भी सकते हैं। कल्पना करो, तुम एक ऐसा टेलीविजन देख रहे हो जिसमें कोई चैनल न आ रहा हो, सिर्फ काली और सफेद बिंदु दिखाई दे रहे हो। कुछ ऐसा ही दिखता है ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये रेडिएशन हमें ब्रह्मांड के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताता है। चैप्टर 10। अब तक हमने ब्रह्मांड के प्राकृतिक खतरों के बारे में बात की, लेकिन इंसान भी पीछे नहीं है। हमने इतने सारे उपग्रह और अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजे हैं कि अब वहां कचरा फैल गया है। ये स्पेस डिब्री बहुत तेज गति से घूमता है और किसी भी उपग्रह या अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचा सकता है। कल्पना करो, तुम अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हो और अचानक एक छोटा सा पेंच तुम्हारे अंतरिक्ष यान से टकराता है। यह पेंच इतनी तेज गति से आ रहा होगा कि यह तुम्हारे अंतरिक्ष यान में एक बड़ा छेद कर सकता है। स्पेस डिब्री एक बड़ी समस्या बनती जा रही है और हमें इसका कोई हल जल्द से जल्द निकालना होगा। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मांड की 10 सबसे खतरनाक चीजें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगी। लेकिन एक बात याद रखना, ये ब्रह्मांड रहस्यों और खतरों से भरा हुआ है। तो अगली बार जब तुम रात को आसमान में तारे देखो, तो सोचना कि इन चमकते हुए बिंदुओं के पीछे क्या छिपा है। धन्यवाद।